ये पारिजात पुष्प की दुर्लभ माला है देवेंद्र, और किसी विशेष के द्वारा आपको भेजी गई है। त्रिलोक में मुझसे बढ़कर विशेष और कोई नहीं ऋषिवर। देवेंद्र, आपने मेरी दी हुई भेंट का अपमान करके बहुत बड़ी भूल की है। जिस बात की मुझे आशंका थी, अंत में वही हुआ। देवराज इंद्र को संयम से काम लेना चाहिए था। वो ये भली भांति जानते हैं कि देवताओं के शत्रुओं का अभी भी अंत नहीं हुआ। यदि किसी भी कारण देवराज इंद्र शक्तिहीन हुए तो वे उस अवसर का लाभ उठाकर घात लगाकर पुनः आक्रमण कर सकते हैं। देवेंद्र, आपने मेरी द्वारा दी गई भेंट का अपमान करके बहुत बड़ी भूल की है। किसी के द्वारा दिए गए सम्मान और प्रेम का निरादर करना अधर्म है। आपका यह व्यवहार अक्षम्य है देवेंद्र, अक्षम्य है। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें ऋषिवर। मेरे आगमन पर सिंहासन से उठकर मेरा स्वागत न करना, इसके पीछे क्या कारण है? और मेरे द्वारा उपहार स्वरूप दी गई दिव्य माला को फेंकना, क्या ये आपकी विनम्रता है? उत्तर दे देवेंद्र। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए। आपको इसका ज्ञान भी है देवराज कि उस दिव्य माला को किसने भिजवाया था? किसने ऋषिवर? साक्षात भगवती ने, सुख संपदा और वैभव की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी ने। हमें महर्षि दुर्वासा के क्रोध को शांत करने के लिए कोई ना कोई समाधान ढूंढना ही होगा। ये संकेत हमें कदाचित भी शुभ नहीं लग रहे हैं। देवी, इस संकट का केवल एक ही समाधान है। जब महर्षि दुर्वासा का क्रोध शांत होगा, परंतु यह असंभव। दुर्वासा के जन्म के मूल में हमारा ही क्रोध है, इसलिए उनका क्रोध अब शांत नहीं हो सकता और इंद्र को उनके क्रोध का दुष्परिणाम भुगतना ही होगा। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा सब अनर्थ हो जाएगा। क्षमा करें ऋषिवर, अपने क्रोध को शांत करें। आपके हर एक निर्देश को पालन करने के लिए हम सभी उद्यत हैं। ऐसी त्रुटि भविष्य में कदापि नहीं होगी। आपका क्रोध मुझे ही नहीं, समस्त देवगणों को प्रभावित करेगा। ये त्रुटि नहीं है देवेंद्र, अपमान है, एक ऋषि का अपमान है। एक ऐसे ऋषि का जो अपने आश्रम से चलकर अमरावती तक इसीलिए आया, असुरों पर विजय के लिए, देवताओं का स्वस्ति कामना कर सके, उनकी खुशी में स्वयं सम्मिलित हो सके, स्नेह प्रतीक के रूप में देवताओं के राजा को दिव्य उपहार दे सके। किंतु आप किसके योग्य नहीं हैं। देवताओं के राजा के लिए आप सर्वथा अयोग्य हैं। ऋषिवर, त्रिलोक मेरी योग्यता और सामर्थ्य का सम्मान करता है। आप मुझे योग्य कहकर मुझे ही नहीं अपितु समस्त देवताओं को अपमानित कर रहे हैं। जिस राज्य सिंहासन के कारण आप अभिमान से चूर हैं देवेंद्र, अपनी समस्त संचित पुण्य कर्म और तपस्या की शक्ति से
मैं आपको श्राप देता हूं। कि इंद्रपुरी का समस्त धन और ऐश्वर्य समाप्त हो जाए। जिन आदि शक्ति देवी लक्ष्मी के कारण आप श्रीयुक्त हुए हैं, वो अमरावती छोड़कर चली जाएं। आप श्रीहीन हो जाएंगे देवेंद्र। क्षमा क्षमा करें ऋषि। नहीं ऋषिवर, मुझे क्षमा कर। नहीं नहीं ऋषिवर। ऋषिवर आपके मुख पर ये चिंता श्रीहरि। देवराज के श्रीहीन होने से बड़ी चिंता और क्या हो सकती है देवी लक्ष्मी। तो जो भी हुआ वो देवराज इंद्र के अहंकार के कारण ही तो हुआ है। महर्षि दुर्वासा का क्रोध भी तो कारण बना है। उनका क्रोध अकारण नहीं है। सौभाग्य का प्रतीक वो दिव्य माला मैंने महर्षि दुर्वासा को प्रदान की थी और देवराज इंद्र ने अहंकारवश उसका अपमान करके तीनों लोगों को संकट में डाल दिया है। देवराज इंद्र सत्ता के अधिकारी हैं देवी। और आपने सत्य कहा था कि सत्ता के साथ साथ अहंकार भी आता, और जहां अहंकार होता वहां मेरा वास कभी नहीं होगा। मुझे ज्ञात है देवी लक्ष्मी। देवी आप मुझे क्षमा कर दे देवी, मुझे क्षमा कर दे। अमरावती में मेरे निवास की अवधि समाप्त हो चुकी है देवेंद्र। हमारे सभी एपिसोड्स देखने के लिए अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से या iOS के ऐप स्टोर से हरिओम ऐप तुरंत डाउनलोड करें। सभी एपिसोड्स के सबटाइटल तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।